अधिभूतम क्षरो भावः पुरुश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतामवर। पदच्छेद। अधिभूतम अर्थात अधिभूत, क्षरः अर्थात नश्वर, भावः अर्थात धर्म, पुरुषः अर्थात हिरण्यमय पुरुष, च यानी और, अधिदैवतम अर्थात अधिदैव, अधियज्ञ अर्थात अधियज्ञ, अहम यानी मैं, एव ही अत्र यानी इसमें, देहे अर्थात शरीर में, देहभृताम अर्थात शरीरधारियों के, वर यानी हे श्रेष्ठ। अनुवाद। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव व परमात्मा ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। टिप्पणी। चौथे तत्व अधिभूत की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह क्षर भाव है। अपरा प्रकृति तथा उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, उसे क्षर भाव कहते हैं। यह क्षर भाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष होता रहता है और जीवों के आश्रित है, अर्थात जीव रूपा चेतन परा प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है। इसका नाम अधिभूत है। पिछले अध्याय में भगवान परा तथा अपरा दोनों प्रकृतियों को ही अपनी प्रकृति बतला चुके हैं, अतः यह क्षर भाव भी भगवान का ही है, इसीलिए यह अधिभूत भी उनसे अभिन्न है। अगले तत्व अधिदैवत अथा अधिदैव को पुरुष कहा गया है। पुरुष शब्द यहां प्रथम पुरुष अथवा आदि पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति तथा उत्पादक है। इसी से इसका नाम आधिदैव है। स्वयं भगवान ही अधिदैव के रूप में प्रकट होते हैं, अतः यह अधिदैव भी उनसे अभिन्न ही है। अपने छठे प्रश्न के रूप में अर्जुन ने भगवान से दो बातें पूछी हैं। यह छठा तत्व अधियज्ञ कौन है तथा वह इस शरीर में कैसे रहता है? इन दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक ही साथ उत्तर दे डाला है। इस शरीर में मैं ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं तथा समस्त फलों का विधान करने वाले भी वे ही हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अधियज्ञ स्वयं मैं ही हूं। भगवान ने यह तो स्पष्ट कह दिया कि अधियज्ञ मैं ही हूं, परंतु यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? इसके उत्तर में उन्होंने अत्र देहे, इस शरीर में केवल इतना ही संकेत किया है। अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है। इसीलिए श्लोक के अनुवाद में अंतर्यामी रूप से शब्द जोड़कर स्पष्टीकरण कर दिया गया है। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, अतः अंतर्यामी रूप से वे सभी के भीतर विराजमान हैं। भगवान ने अपने इसी अंतर्यामी अर्थात अव्यक्त सूक्ष्म एवं व्यापक स्वरूप को ही अधियज्ञ कहा है और उसके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करने के लिए अधियज्ञ स्वयं मैं ही हूं, यह स्पष्ट घोषणा भी कर दी है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर देकर और यह सिद्ध करके कि ब्रह्म आदि 6 तत्व वस्तुतः उनके ही अभिन्न स्वरूप हैं, भगवान अब अंतकाल संबंधी उसके 7वें तथा अंतिम प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। पदच्छेद। अंतकाले मृत्यु के समय में, च यानी भी, माम यानी मुझको, एव यानी ही, स्मरण अर्थात स्मरण करता हुआ, मुक्तवा अर्थात त्याग कर, कलेवरम अर्थात शरीर को, यह यानी जो, प्रयाति जाता है, सह यानी वह, मद्भावम मेरे स्वरूप को, याति यानी प्राप्त होता है, न
यानी नहीं, अस्ति है, अत्र यानी इसमें, संशयः अर्थात संदेह। अनुवाद। जो मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर परलोक जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। टिप्पणी। यहां च का अर्थ अपि यानी भी है। भाव यह है कि जो मनुष्य भगवान का सदा सर्वदा जीवन भर अनन्य चिंतन करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। यदि कोई मरते समय भी संयोगवश भगवान का स्मरण करते हुए प्राण छोड़ दे, तो उसे भी निसंदेह उनकी यानी भगवान की अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अभी यह कहा गया है कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला उनको ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में है। इस पर भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। पदच्छेद। यम यानी जिसको, व यानी या, अपि यानी भी, स्मरण अर्थात स्मरण करता हुआ, भावम विचार अथवा वस्तु को, त्यजति अर्थात छोड़ता है, अंते अर्थात मृत्यु समय में, कलेवरम अर्थात शरीर को, तम यानी उसको, एव ही एति प्राप्त होता है, कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन, सदा यानी सदा, तद भाव भावितः अर्थात उस वस्तु के विचार से अभिभूत, जकड़ा हुआ। अनुवाद। हे अर्जुन, मनुष्य मृत्यु समय में जिस जिस भी वस्तु का विचार अर्थात स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, मरणोपरांत वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर सदा उसी वस्तु के विचार से अभिभूत अर्थात ग्रस्त रहा है। टिप्पणी। यह सनातन नियम है कि मनुष्य अपने जीवन में सदा जिस भी किसी वस्तु अर्थात पदार्थ का सर्वाधिक चिंतन करता है, अंत समय में उसे प्रायः उसी का स्मरण होता है, और अंत समय के स्मरण के अनुसार ही उसकी गति यानी परलोक प्राप्ति होती है। अतः भगवत प्राप्ति चाहने वालों के लिए अंत समय में भगवान का स्मरण रखना अनिवार्य हो जाता है। किंतु इसमें एक बाधा है, और वह यह है कि मनुष्य शरीर तो क्षणभंगुर है। काल का कोई भरोसा नहीं कि वह सहसा ही कहां, कब और कैसे आ धमके। अब यदि विषय भोगों का स्मरण करते करते ही शरीर का वियोग हो जाएगा, तो भगवत प्राप्ति का द्वार रूप यह मनुष्य जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए इस बाधा को पार करने का एकमात्र उपाय जीवन में भगवान का निरंतर स्मरण ही है। यही ध्यान में रखते हुए भगवान अर्जुन को अनवरत रूप से भजन करते हुए ही जीवन के अन्यान्य कार्य करने के लिए आदेश देते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मा में वैशिष्य संशयम। पदच्छेद। तस्मात् अर्थात इसलिए, सर्वेषु सब में, कालेषु समय में, माम यानी मुझको, अनुस्मर अर्थात स्मरण कर, युद्ध अर्थात युद्ध कर, च यानी और, मई मुझ में, अपित मनोबुद्धि अर्थात अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ, माम यानी मुझको, एव यानी ही, एष्यसि अर्थात प्राप्त होगा, असंशयम अर्थात निसंदेह। अनुवाद। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और क्षत्रियोचित स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा।